ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। उनका राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया है। आज ब्रिटिश और भारत के प्रधानमंत्री के बीच ये मुलाकात भी हो रही है। ये मुलाकात 11:15 बजे हैदराबाद हाउस में होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी होंगे। कल बोरिस जॉनसन का भारत दौरा अहमदाबाद से शुरू हुआ था। गुजरात जाने वाले वो पहले ब्रिटिश पीएम बन गए हैं। कल वो साबरमती आश्रम भी गए थे, वहां चरखा भी चलाया था। कल ही उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी से भी मुलाकात की थी। और इस वक्त हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कादम्बनी, कल से दौरा शुरू हुआ है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। कल गुजरात दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहा और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए जया, इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है बोरिस जॉनसन को राष्ट्रपति भवन में। इसके बाद वो गांधी स्मृति पर जाएंगे और ठीक 11:30 बजे यहाँ पर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ हैदराबाद हाउस में, वहाँ पर पीएम मोदी से उनकी बातचीत शुरू होगी। ये बातचीत काफ़ी अहम मानी जा रही है, खासकर ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन इसमें काफ़ी कुछ देख रहा है। उन्होंने अभी कुछ देर पहले जो बयान जारी किया है उसमें ये कहा है कि डिफेंस पे भी बात होगी, डिप्लोमेसी पे भी बात होगी, ट्रेड पर भी बात होगी, सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक में जो है उस पर से नजर नहीं हटाना है। उन्होंने ये बात कल भी कही थी, आज भी बयान में वो ये बात कह रहे हैं। एक जो नई चीज यहाँ पर सामने आई है, उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन की बात की है। कहा है कि फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में और कोलैबोरेशन करेंगे, हेलीकॉप्टर्स में जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोऑपरेट करेंगे, अंडर सी बैटल स्पेस में कोऑपरेट करेंगे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वो बात कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें उनके इस लिस्ट में होगी, बातचीत के लिस्ट में होगी। कल हमने देखा था किस तरह से उन्होंने 1 बिलियन पाउंड के इन्वेस्टमेंट की बात की। कहा कि इसके कारण यूके में 11,000 नए जॉब्स क्रिएट हुए। यहाँ पर भी निवेश की बात है। कल वो पूरे दिन गुजरात में वहाँ पर रहे और इस तरह से लगातार उन्होंने कहा कि किस तरह से दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस वक्त जब बोरिस जॉनसन यहाँ पर हैं, वहाँ पर उनके यहाँ यूके में पार्टी गेट को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। कई तरह की इंक्वायरी हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन उनका ध्यान यहाँ पर जो है वो बार बार कह रहे हैं कि ट्रेड पर ज़्यादा केंद्रित है। उनसे जब पूछा गया कि क्या यूक्रेन के बारे में भी बात होगी, जो हम लगातार पूछ रहे हैं और जिसको लेकर कई बार दुनिया के कई नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बात जो है वो साफ भारत कर चुका है, भारत के क्या रिश्ते हैं वो साफ कर चुका है। बूचा के मामले को खुद पीएम मोदी ने किस तरह से उसकी भर्त्सना की थी, कंडेम किया था, वो सबको पता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने नहीं बोला हो या भारत ने साफ नहीं किया हो। लेकिन बातचीत इस मसले पर भी होगी। लेकिन ध्यान जो है कुल मिलाकर यूके का ब्रेग्जिट के बाद जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, उसके बाद ध्यान जो है वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस टाई खास करके, क्योंकि डिफेंस आपको पता है समझौते जब होते हैं, जब खरीद फरोख्त होती है तो काफ़ी बड़ा डील होता है, तो उस पर उनका ध्यान यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ ही घंटों में यहाँ पर शुरू होगी बातचीत। भारत अपनी तरफ से क्या कुछ रखेगा वो भी देखने वाली बात है। भारत सूत्रों के मुताबिक भारत जो है वो शायद ट्रेड बैरियर्स के बारे में बात करेगा। एफटीए जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको लेकर बातचीत लगातार चल रही है कि दोनों देश किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इस पर ऐलान होने की अभी कोई उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि बातचीत उसमें लगातार चल रही है और लंबी बातचीत उसमें अभी भी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर ये काफ़ी अहम दौरा है दोनों देशों के लिए, क्योंकि इसमें निवेश और कोविड के बाद जो देशों की स्थिति बनी हुई है, भारत की भी जो स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन के बाद, तो इसमें एक निश्चित तौर पर एक अहम कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। जय, कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात ये भी है कि पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने गुजरात का दौरा किया है, कल उन्होंने दौरा किया, उद्योगपति गौतम अडानी से भी मुलाकात की। उस पूरे मामले को उसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटेन में गुजराती भी रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। जी देखिए जय, न सिर्फ गुजराती बल्कि अगर हम देखें वहाँ पर ब्रिटेन की हम बात करें तो वहाँ पे अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि
क्या है, वहाँ पे डायस्पोरा जो है वो इंडियन जो एथनिक माइनॉरिटी है वो दूसरा सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा एथनिक माइनॉरिटी माना जाता है। 2% यूके का पॉपुलेशन जो है वो भारतीय मूल का है और वहाँ के जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन 6% है, जो कि काफी है। 16 इंडियन ओरिजिन वहाँ पर एमपी हैं पार्लियामेंट में, 4 मिनिस्टेरियल पोस्ट में, आपको पता है ऋषि सुनाक फाइनेंस मिनिस्टर हैं वहाँ पर। तो कुल मिलाकर वहाँ पर जो प्रेजेंस जो है वो काफी अहम है। तो जब भी वहाँ पर से कोई भी नेता आता है तो हम देखते हैं कि या तो गुजरात से कोई कनेक्शन होता है या फिर पंजाब से कोई कनेक्शन होता है। तो ये सभी बातें जरूर हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इसको भी एड्रेस कर रहे हैं कि वहाँ के भी वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो अभी रिश्ता भारत से है, भारत को अभी दुनिया के कई देश जो हैं वो बहुत बड़े मार्केट के तौर पर देख रहे हैं और यूके भी इससे अलग नहीं है। खासकर जो ब्रेक्जिट के बाद इनके लिए जो स्थिति बनी है, जिस तरह से ईयू ने टैरिफ्स लगाए हैं, जिस तरह से कई मामलों में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, यहाँ तक कि ईयू का सिचुएशन ये है कि अगर आप यूके होकर जाना चाहें तो उसमें भी अलग से उसके लिए वीज़ा लेना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक अलग सिचुएशन है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी यूके जो है वो अपनी बात रख सकता है, मजबूती से साथ बढ़ सकता है, वो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। और भारत के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि एक नया डेस्टिनेशन, एक नए तरह का एक ईयू के बाहर का देश अब मिल रहा है निवेश के लिए और पार्टनरशिप के लिए। तो दोनों देशों के लिए ये अहम है। जया, दोनों देशों के लिए ये दौरा बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इसका आकलन करने के लिए। और जैसे ही ये मुलाकात होगी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, उसके बाद क्या कुछ उस मीटिंग में निकल कर आता है, आपका रुख करेंगे हम कादम्बनी शर्मा।